रिसेंटली आप लोगों ने क्वेश्चन काफी बार ये रेस किया कि रशिया और चाइना अपनी टीम्स चेस टूर्नामेंट में क्यों नहीं भेज रहे टू इंडिया। क्या यहाँ पर रशिया और चाइना पाकिस्तान के समर्थन में उतर गए हैं? यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी रिसेंटली कि कश्मीर के इशू को लेकर पाकिस्तान ने रिसेंटली चेस ओलंपियाड जो शुरू हो चुका है भारत में, बड़ा चेस टूर्नामेंट है, इससे पुल आउट कर लिया है। पाकिस्तान का ऑफकोर्स कहना यह था कि जो ये टॉर्च है, चेस टूर्नामेंट की जो टॉर्च है, ये पूरे इंडिया में गई है और जम्मू कश्मीर में भी सिंस ये टॉर्च गई है, इसलिए पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अब इसके बाद कई लोगों ने यहाँ पर यही पॉइंट आउट किया कि इंडिया का टूर्नामेंट काफी अब कमजोर हो गया है क्योंकि चाइना भी यहां पर पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, रशिया भी पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, तो क्या रशिया और चाइना ने भी बॉयकॉट कर दिया इंडिया का टूर्नामेंट? तो यहां पे आपको समझना होगा डिफरेंस कि रशिया चाइना का केस क्या है, पाकिस्तान का केस क्या है। पाकिस्तान की सरकार ने ऑन रिकॉर्ड यह कहा है कि हम इंडिया का चेस ओलंपियाड बॉयकॉट कर रहे हैं। रशिया चाइना ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो डिस्कस करेंगे रशिया चाइना का केस क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को। तो सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे कि चाइना पार्टिसिपेशन क्यों नहीं कर रहा, फिर मैं आऊंगा रशिया के केस में, क्योंकि दोनों कंट्रीज की जो प्रॉब्लम्स है वो भी काफी डिफरेंट है। चाइना की अगर मैं बात करूं तो यहां पर चल रही है जीरो कोविड पॉलिसी। पिछले कई महीनों से, एक्चुअली ऑलमोस्ट साल ही हो गया है, लंबे समय से चाइना के एथलीट्स, इनके स्पोर्ट्समैन, इन्होंने किसी भी इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, नवंबर 2021 में हुआ था उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का टूर्नामेंट। चाइना ने यहां से पुल आउट कर दिया और इसका कोई प्रॉपर रीजन भी नहीं बताया। सेम चीज इन्होंने करी फ्रांस के साथ। फ्रांस ने रिसेंटली होस्ट किया है वर्ल्ड फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप को, और चाइना मैं आपको बता दूं एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है फिगर स्केटिंग को लेकर। रिसेंट ओलंपिक्स में चाइना ने जीता था गोल्ड मेडल इस स्पोर्ट में, तो चाइना ने वर्ल्ड फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप में भी भाग नहीं लिया। यहां पर आप देख पाओगे ओलंपिक प्लेयर्स चैंपियंस आर नॉट एंटर्ड इन वर्ल्ड फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप, और इसका भी कोई प्रॉपर रीजन चाइना ने दिया नहीं है। और सेम केस इन्होंने यहां पर किया है इंडिया के साथ। इंडिया का जो चेस ओलंपियाड है वहां पर चाइना ने टीम भेजने का जो रीजन है ये बताया नहीं है, ना फ्रांस में बताया था, ना किसी और कंट्री में ये लोग बता रहे हैं। मगर असल रीजन सबको बताया कि कोविड की सिचुएशन चाइना में आउट ऑफ कंट्रोल है, गवर्नमेंट पैनिक कर चुकी है, ऑल टुगेदर इन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है बड़े स्केल पर। तो ये कहना काफी इनएक्यूरेट होगा कि चाइना ने बॉयकॉट कर दिया है इंडिया का चेस ओलंपियाड। नाउ ये तो हमने बात कर ली है चाइना की। रशिया का केस बहुत ही डिफरेंट है, और हो सकता है कि रशिया के कुछ प्लेयर्स एक्चुअली इंडिया में पार्टिसिपेट करने आए भी। समझाता हूं आपको हुआ क्या यहाँ पर। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में आप अगर देखो तो रशिया पे काफी लंबे समय से क्रैकडाउन चल रहा है। रशिया के एथलीट्स पे यह आरोप लगा कि ये लोग सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, ड्रग्स लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। इस वजह से ओलंपिक से रशिया को बैन कर दिया गया। उसके बाद हमने ये देखा कि जब रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया, तब से तो हम देख रहे हैं कि कंप्लीट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में, वीडियो गेम्स में, हर जगह कहीं भी रशिया का झंडा इनको दिख जाए ना, इसको ये रिमूव करने की कोशिश करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आज के समय फीफा वर्ल्ड बास्केटबॉल चैंपियनशिप, वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, बेसिकली कोई भी ग्लोबल स्पोर्ट हो, वहां से रशिया को कंप्लीटली बैन कर दिया जा चुका है। और बैन इस हद तक ये लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि वीडियो गेम्स में भी दिख रहा है ये बैन। फॉर एग्जाम्पल, फुटबॉल की एक बहुत ही फेमस वीडियो गेम है फीफा, तो फीफा का जो लेटेस्ट वर्जन आया है फीफा 22, इसमें भी आप देखोगे रशिया का झंडा, रशिया की नेशनल टीम, ये सब रिमूव कर दिए गए हैं। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि थोड़े बहुत जो रशियन यहाँ पे फुटबॉलर्स हैं जो बाकी यूरोपियन क्लब में खेलते हैं ना, उनको भी हटा दो। बेसिकली रशिया का कोई प्लेयर, कोई झंडा कहीं पर भी दिखना नहीं चाहिए। और यह बैन सिर्फ रशिया पर नहीं है, आप देखोगे कि बेलारूस पर भी सिमिलर टाइप का बैन लगाया गया है। और जो संगठन ये मेजर चेस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाता है, FIDE, द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इन लोगों ने भी ये कहा है कि देखो रशिया के प्लेयर्स खेल सकते हैं मगर रशिया के झंडे के अंदर नहीं खेलेंगे। मतलब कि कहीं अगर वो टूर्नामेंट में जा रहे हैं तो वहां पर रशिया का झंडा नहीं लगेगा। ये लोग आप कह सकते हैं एज न्यूट्रल प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मगर उसके आगे ये लोग अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कि रशिया की तरफ से कुछ प्लेयर्स भारत में आए मगर वो रशिया के फ्लैग को यूज नहीं कर पाएंगे, वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडिया में एज न्यूट्रल्स। अच्छा, अब यहां पर आप कहोगे चलो ठीक है, फिर रशिया के जो बड़े ग्रैंड मास्टर्स हैं वो इंडिया में शायद आ जाएंगे। देखिए, कई ग्रैंड मास्टर्स रशिया के इंडिया में नहीं आ पाएंगे। रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है। रशिया के कई जो फेमस चेस प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल रशिया के आज के समय सबसे बड़े चेस स्टार है सर्गेई कारकिन। जिस तरीके से इंडिया में है विश्वनाथन आनंद, वैसे ही रशिया में है सर्गेई। तो रिसेंटली सर्गेई ने यह कह दिया कि ये सपोर्ट करते हैं रशिया का इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। अब ये जो स्टेटमेंट है बड़ी कंट्रोवर्शियल है, और इस स्टेटमेंट की वजह से सर्गेई को बैन कर दिया गया 6 महीने के लिए। यहां पर आप देख पाओगे ग्रैंड मास्टर रूल्ड आउट ऑफ कॉम्पिटिशन बाय FIDE फॉर 6 मंथ्स। और इसी तरीके से बहुत सारे रशियन चेस प्लेयर्स को इंडिविजुअल लेवल पर भी बैन कर रखा है रशिया को सपोर्ट करने के लिए। ऑब्वियसली जब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रशिया के प्लेयर्स को दंडित करेगा रशिया की वॉर को सपोर्ट करने के लिए, तो पुतिन इनके डिफेंस में आएंगे। तो व्लादिमीर पुतिन ने खुद इन चेस प्लेयर्स को अवार्ड दिए हैं फॉर पब्लिकली सपोर्टिंग द यूक्रेन वॉर। तो रशिया का केस कंप्लीटली डिफरेंट है। इंडिया चाहकर भी रशिया की पार्टिसिपेशन को अप्रूव नहीं करवा पाएगा। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। अब यहां पर आप कहोगे तो इस सबसे फायदा किसको होगा? देखिए, 2 कंट्रीज को फायदा होगा, USA और इंडिया। इंडिया के मेडल के चांसेस काफी हद तक बढ़ गए हैं क्योंकि चाइना और रशिया दोनों यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे होंगे। दोनों बड़ी चेस पावर्स हैं। उसके अलावा USA के भी चांसेस काफी हद तक बढ़ गए हैं। USA के भी काफी अच्छे चेस प्लेयर्स हैं। तो मोस्ट प्रोबब्ली आप देखोगे कि US और इंडिया बहुत से मेडल जीतेंगे इन द अपकमिंग चेन्नई चेस ओलंपियाड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पे आपको मिल गई होगी क्लैरिटी कि पाकिस्तान ने क्यों पुल आउट किया है और चाइना और रशिया का अलग रीजन क्या है। दोनों को कंफ्यूज मत कर लेना। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन